तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवम शुक्ला और हम आज से चालू करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री मेनली फॉर यूपीएससी। मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। सो व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ओनली बाई आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? खुदाई से निकले हुए बहुत पुराने जो चीज़ें होती हैं, मूर्तियाँ आदि, उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। उनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनका एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई कौन करता है, और उसके पहले गवर्नर जनरल का नाम भी कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? इसमें रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल होते हैं बट दे आर नॉट डेसिफर्ड। वो अच्छे से डेसिफर्ड नहीं होते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसका एग्जांपल है इंडस वैली। रोज़ नए एक्सकेवेशन होते हैं और नई नई थ्योरीज निकल के आती हैं सामने। हिस्ट्री क्या होती है? इसमें रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं एज वेल एज डेसिफर्ड भी होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। अब प्री हिस्ट्री क्या होती है देखते हैं। इसको स्टोन एज भी बोलते हैं, यानी कि पाषाण काल भी बोलते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच का समय पूरा पाषाण काल कहा गया है। मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच का समय। और नियोलिथिक एज यानी कि 6,000 बीसी से 3,000 बीसी के समय। अब पैलियोलिथिक फेज को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो लोअर पैलियोलिथिक फेज क्या होता है? तो 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच के समय को लोअर पैलियोलिथिक फेज कह देते हैं। तो इसमें क्या थे कि टूल्स जो थे वो बड़े होते थे, रफ होते थे यानी खुरदुरे होते थे, और इरेगुलर इन शेप होते थे। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लोअर पैलियोलिथिक फेज टूल्स। और ये एक पिक्चर है, तो इनका देखिए कोई भी डिफरेंट शेप नहीं है। अभी इसमें एग्जांपल हैं जैसे हैंड एक्सेस, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ। क्लीवर्स क्या होते हैं? क्लीवर्स मतलब जब पुराने समय में लोग हंटिंग करते थे खाने पीने के लिए अपने, तो वो मांस को जो फाड़ते थे उसको ही, मांस विदारक को ही क्लीवर्स कहा जाता था। और चॉपर्स भी सब्जियां वब्जियाँ या फिर काटने के काम आते थे। मिडिल पैलियोलिथिक फेज क्या होता है? 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी के बीच का समय मिडिल पैलियोलिथिक फेज कहलाता है। इसमें टूल्स क्या थे? स्मॉलर देन लोअर पैलियोलिथिक, इनसे छोटे होते थे। दे वर रफली करस्पॉन्डिंग टू द रेक्टेंगुलर शेप, मतलब कि अगर हम उनको देखते तो लगभग आयताकार होते थे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? फ्लेक्स है, बोर्स है, बरीन्स है, ब्लेड्स हैं, इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अपर पैलियोलिथिक फेज क्या है? तो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच का समय अपर पैलियोलिथिक फेज कहलाता था। इसमें क्या था? टूल्स मेनली ट्रायंगल इन शेप थे। आपने भाला देखा होगा, ट्रायंगल इन शेप थे। इसके एग्जांपल्स हैं पॉइंट्स एंड ब्लेड्स, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके। अब देखते हैं कि ये पैलियोलिथिक फेज के जो टूल्स थे उनकी साइट्स क्या हैं। तो एक्सेप्ट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टूल्स वर फाउंड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो प्लेन है, ये प्लेन, इसको छोड़ के हर जगह से पैलियोलिथिक फेज के टूल्स मिले थे। तो इसमें कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ये पूछी भी जा सकती हैं। तो भीमबेटका एमपी में है, बेलन वैली यूपी और एमपी में है, सोन वैली पंजाब और पाकिस्तान में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, सराय नहराया यूपी में है, चिरांड बिहार में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। इसको रिसेंटली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक रेजुलेशन पास करके कौन सी कैपिटल बनाया है, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और गुरुकुल और किलीगुल हमार ये जम्मू और कश्मीर की साइट्स हैं, जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ से टूल्स प्राप्त हुए हैं। तो आप प्लीज़ इनको एक बार लोकेट कर लीजिएगा इस मैप पे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत काफ़ी होती है। और आपके लिए आगे भी काफ़ी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। एंशिएंट हिस्ट्री पूरी करने के बाद
मिडिल हिस्ट्री और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी लेके आऊँगा मैं आपके लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।